तो चलिए बच्चों, आज अपन क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x टू द पावर 6, डिफरेंशिएट x to the power 6 with respect to 1 upon root over x। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन सर तो बहुत सिंपल है, हमको जो है x to the power 6 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन रूट ओवर x। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, इस फंक्शन को कुछ भी एज्यूम कर लो f1, इसको कुछ भी f2, है ना। सॉल्यूशन सपोज f1 इज इक्वल टू x टू द पावर 6, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ fn इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6, राइट। तो ये आपका हो जाएगा डी एफ वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x टू द पावर 6 माइनस 1 5। इस तरीके से आपने जो फर्स्ट फंक्शन आपको मिला था उसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो सेकंड फंक्शन मिला है उसको f2 अज्यूम कर लो 1 अपॉन रूट ओवर x। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर लो, तो डी डी एक्स ऑफ f2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी जाएगा डी डी एक्स ऑफ, अब ये क्या लिखा रूट एक्स, मतलब x टू द पावर 1/2, न्यूमरेटर में जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1/2, तो ये जाएगा डी एफ टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस हाफ x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1। मतलब अब आपको मिल गया डी एफ टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 3/2 हो गया, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2। आप समझ रहे हैं ना बात को, माइनस 3/2 डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो डी एफ टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स क्यूब। इसका मतलब डी एफ टू अपॉन डी एक्स आपने फाइंड कर लिया है माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। पहले आपने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर आपने सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो डी एफ वन बाई डी एक्स डी एफ टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जाएगा x 6x टू द पावर 5 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर डी एक्स कैंसिल हो गया, तो डी एफ वन अपॉन डी एफ टू मिल गया आपको इज इक्वल टू, यहाँ पर डेफिनेटली ये माइनस 6, ये x ऊपर चला जाएगा x रूट एक्स, तो x टू द पावर 6 रूट एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका टारगेट था f1 इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था इसके रिस्पेक्ट में, इसको आपने f1 बोला, इसको f2 बोला, मतलब आपका टारगेट क्या था डी एफ वन अपॉन डी एफ टू फाइंड करना। तो पहले आपने क्या कर लिया, फर्स्ट फंक्शन जो था उसका डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं, राइट। चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है राइट द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। मतलब हमको साइन x का डिफरेंशिएशन करना है with respect to cos x, तो let f1 is equal to sin x and f2 is equal to cos x। तो बस solution f1 is equal to sin x dd x of f1 dd x of sin x। आपको क्लियर हो गया कि df1 अपॉन dx क्या आ गया cos x, ये हो गया 1।
और F2 आपको क्या दिया हुआ है, cos x, तो डी डी एक्स F2, यहाँ डी डी एक्स ऑफ cos x, कुल मिलाकर डी F2 अपॉन डी एक्स, डी डी एक्स cos x माइनस साइन एक्स। अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डी F1 बाई डी एक्स डी F2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी F1 बाई डी एक्स था आपका cos x और डी F2 बाई डी एक्स है माइनस साइन एक्स, डी एक्स कैंसिल, डी F1 अपॉन डी F2 इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ये आपका आंसर आ गया। साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन, यदि आप चाहें तो F1 की जगह साइन एक्स लिख सकते हो और F2 की जगह cos x। मतलब आपने क्या किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x, पर करना नहीं है, ऐसे ही अपन को आंसर लिखना है, राइट? नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, फिर ये क्वेश्चंस हैं आपके पास में। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए फिर से वो ऐसे रहेगा, F1 इज इक्वल टू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ F1 डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी F1 बाई डी एक्स, डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स 2 इंटू साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स 2 माइनस 1 इंटू फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x। तो कुल मिलाकर आपको डी F1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल गया 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, मतलब साइन 2x। ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकेंड अपन को बोला हुआ है F2 e टू द पावर ऑफ cos x, तो ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ F2 डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर cos x, जाएगा e टू द पावर ऑफ cos x इंटू, क्योंकि e टू द पावर x कितना होता है, डी डी एक्स ई टू द पावर x e टू द पावर x, लेकिन हमको मालूम है x नहीं है, cos x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा डी F2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ cos x इंटू डी डी एक्स cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो डी F2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर cos x इंटू साइन एक्स, जो हो गया आपका 2। यदि मैं इसको साइन 2x नहीं करता, तो जब आप डिवाइड करते तो एक साइन एक्स कैंसिल हो जाता, तो चलिए छोड़िए, फिर इसको अपन एक काम करते हैं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स रहने देते हैं, ये हो गया 1। तो बस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डी F1 अपॉन डी एक्स डी F2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर डी F1 बाई डी एक्स क्या था आपका, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, जबकि डिनोमिनेटर में कितना है, माइनस ई टू द पावर ऑफ कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, ये है आपका। तो अब आपका साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल, डी F1 अपॉन डी एक्स डी F1 अपॉन डी F2, क्योंकि डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ऑफ कॉज एक्स अपॉन ई टू द पावर ऑफ कॉज एक्स, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर ये होगा। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, F1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ F1 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x डी F1 बाई डी एक्स डी डी एक्स साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर F2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, F2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ F2 डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x डी F2
बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 आ गया। तो बस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा डी एफ वन अपॉन डी एक्स, डी एफ टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एफ वन अपॉन डी एफ टू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और डिनोमिनेटर में जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th के लिए अपने को F1 ये गिवन है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये F2 जो है वो अपन बाद में लिख देंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ऐसे इन्वर्स फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने मैंने बहुत करवाए हैं आपको ऐसा कर लेना कि यहाँ tan बन जाए, tan x tan थीटा कुछ बन जाए। तो इसके लिए आपका ये होना चाहिए F1 आपको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, यहाँ पर cos x कर दो तो रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर कर दीजिए लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा cos इनवर्स x, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जाएगा F1 इज इक्वल टू फंक्शन, ये जाएगा tan इनवर्स, ये जाएगा आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसा होने से जाएगा F1 इज इक्वल टू tan इनवर्स फंक्शन में मैंने सिखाया था आपको tan बनाना है, तो अब बन गया ये तो, क्योंकि ये हो जाएगा √1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के बाद हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब F1 क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा हो गया। तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया, tan इनवर्स और tan अलग हो गया। तो F1 इज इक्वल टू बन गया आपका cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, डी डी एक्स ऑफ F1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने फाइंड कर लिया dF1 बाई डी एक्स की वैल्यू। अब ऐसे ही आपको F2 को सॉल्व करना चाहिए। तो F2 आपको क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आपको इसको cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब तो cos इनवर्स और cos कैंसिल होंगे। लेकिन आपको दिख रहा है कि मेरे को लग रहा है 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो लेट x इज इक्वल टू ऑफ साइन थीटा या cos थीटा, कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। लेकिन अब वो F2 क्या होगा आपका, cos इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब F2 इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि ये देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो क्या जाएगा cos थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स साइन 2 थीटा। F2 इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसको साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 2 थीटा। cos 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा। cos 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना। तो इसका मतलब F2 इज इक्वल टू cos इनवर्स और cos क्या हो गया कैंसिल, तो π/2 माइनस थीटा आ गया। इसका मतलब F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2 माइनस 2 इंटू थीटा मीन्स व्हाट, साइन
इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन आपके लिए इजी है, df2 अपॉन dx। लेफ्ट हैंड साइड पर डी डी एक्स किया तो राइट हैंड साइड पे भी करोगे। जब राइट हैंड साइड पर डी डी एक्स करोगे तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 0, कांस्टेंट है तो, माइनस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर आपको डी एफ टू बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई है, डी एफ टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मुझसे कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? साइन 2 थीटा कॉस 90 माइनस 2 थीटा, थीटा ठीक तो है, सब कुछ सही तो चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 2। अब 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डी एफ वन अपॉन डी एक्स डी एफ टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट में आपने सॉल्व किया है तो ये आया है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और डी आ रहा है माइनस 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, डी एक्स कैंसिल हो गया, डी एफ वन अपॉन डी एफ टू इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना जाएगा, हाफ, हाफ माइनस, और यहाँ पर कितना आया था ये, माइनस 1 अपॉन, ठीक है, माइनस 2। तो आपका आंसर आना चाहिए प्लस हाफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 देखते हैं। 6 ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा, 2023 में भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ log x। पहले इसी को डिफरेंशिएट कर ले, फिर log x को कर लेंगे, फिर डिवाइड कर लेंगे। तो यदि ये हो गया तो इसको कैसे करते हैं, चलो इसको f1 ना लेकर यदि अपन y ले लें, लेने को वो भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है f1 ही लेके करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया दोनों तरफ क्या लेना चाहिए, log लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, तो जाएगा log f1। तो यहां भी लोगे log x टू द पावर ऑफ log x, तो ये हो जाएगा log f1 इज इक्वल टू, अब log m टू द पावर n, n log m, भाई log m टू द पावर n क्या होता है, n log m। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको कर सकते हैं आप, डी डी एक्स ऑफ log f1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ log, यहां देखिए मेरे से मिस्टेक हो रही है, नहीं ठीक कोई मिस्टेक नहीं हो रही, log x ही आएगा, ठीक है, इंटू log x, ठीक है ये, तो log x स्क्वायर हो रहा है ये, log x होल स्क्वायर, log x होल स्क्वायर, log x log x, इसको लिख सकते थे अपन log x log x, तो log x होल स्क्वायर हो गया। तो फिर इसको भी अपन और आसान कर ले, पहले ये आसानी हो जाएगा फिर, तो log f1 हो गया और ये हो जाएगा log x होल स्क्वायर, तो फिर डी डी एक्स log f1 इज इक्वल टू डी डी एक्स log x होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 अपॉन f1 इंटू डी f1 अपॉन डी एक्स। पहले log का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स log x होता था 1 बाई एक्स इंटू फिर f1 का डिफरेंशिएशन, यहाँ भी ऐसे होगा 2 log x 2 माइनस 1 इंटू फिर डी डी एक्स log x 1 बाई एक्स। तो कुल मिलाकर डी एफ वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिला f1 इंटू 2 log x अपॉन x। अब
यहाँ पर ये हो जाएगा df1 अपॉन dx इज इक्वल टू, f1 की वैल्यू आपको पता है x log x इंटू 2 log x अपॉन x, ये हो गया 1। जबकि f2 देखो आप, f2 में केवल आपको दिया है log x, तो डी डी एक्स ऑफ f2 क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ log x 1/x, ये 2 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, डी f1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी f2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये आपका क्या है, x log x इंटू 2 log x अपॉन x अपॉन 1/x, तो x कैंसिल, dx dx कैंसिल, df1 अपॉन df2 इज इक्वल टू x log x इंटू ट्वाइस log x। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों 7 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। मतलब यदि मैं या आपको इन्फिनिटी में से थोड़ा सा कम कर लोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा वो, मतलब ये एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर अप टू इन्फिनिटी। इसमें से यदि मान लो x को अलग कर दूं, यदि इतने सारे x हैं और इसमें से मान लीजिए मैं इसको छुपा लेता हूं, तो भी तो ये x टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स इन्फिनिटी जाएगा। मतलब ये जो दिख रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है उसके समान ही दिख रहा है। मतलब इस पूरे की जगह पर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं y, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ y। इस एक x को अलग भी कर दोगे तो जो बाकी बचा वो y के इक्वल ही तो है, जैसा ये दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, यहां पर हटा दूंगा तो भी ये पूरा सेम y है। तो इस पूरे की जगह पर मैं y लिख सकता हूं। मतलब अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब log ले लीजिए जैसा आप करते आए हो, log y, तो यहां भी हो जाएगा log x टू द पावर ऑफ y, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log m टू द पावर n log m। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डी डी एक्स ऑफ log y, यहां भी कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ y log x। अब डी डी एक्स log y क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि log x होता तो केवल 1/x लिखते, लेकिन ये y के फॉर्म में था इसलिए डी वाई बाय डी एक्स भी आएगा। और डी डी एक्स f1 इंटू f2 क्या हो जाएगा, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। इसका मतलब 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए आप y इंटू डी डी एक्स लॉग एक्स 1/x प्लस log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, राइट। अब आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं लेफ्ट साइड पर, तो 1/y डी वाई बाय डी एक्स माइनस log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो सकता है आपका ये 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स
अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। और यदि चाहें तो ऐसा लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस n लॉग m को क्या लिख सकते हैं आप, लॉग m टू द पावर ऑफ n। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस लॉग एक्स टू द पावर ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर अप टू इन्फिनिटी। मतलब यदि एक इतना अपन छोड़ दें तो ये जो लिखा हुआ ये भी तो y के इक्वल दिख रहा है, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग x प्लस इस पूरे को अलग करके y लिख सकते हैं वापस। इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस y हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग x। अब ये वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y माइनस डी डी एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस इस y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1। आंसर, यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा आपने अभी तक सीखा उसके हिसाब से y इज इक्वल टू लिखा हुआ साइन एक्स पावर साइन एक्स, फिर लिखा है पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक साइन एक्स को छोड़कर बाकी जितना भी है उसको जगह आप लिख सकते हो y। अब आपको क्या करना है, लॉग लेना है, तो लॉग y, तो ये भी जाएगा लॉग साइन एक्स टू द पावर ऑफ y, ये जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर n लॉग m, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, तो डी डी एक्स लॉग y, डी डी एक्स y इंटू लॉग साइन एक्स, डी डी एक्स लॉग y क्या होगा, 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और राइट हैंड साइड पर जाएगा डी डी एक्स F1 इंटू F2, F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1, तो ये जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपका y इंटू डी डी एक्स लॉग साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू फिर डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स
प्लस यहाँ हो जाएगा log sin x इंटू dy बाई डी एक्स। अब इस पूरे को ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड पर, तो ये जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बचेगा y इंटू कॉट एक्स या y इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बाद में यदि अपन को जरूरत पड़ेगी तो कॉट एक्स कर देंगे, अपन थोड़ा रुको देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, dy बाय डी एक्स को कॉमन निकाल लो, तो बचेगा 1 बाय वाई माइनस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू y कर दो यार कॉट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई इंटू कॉट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर इंटू ऑफ कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स। अभी आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हो log साइन एक्स टू द पावर y, पर इतना भी ठीक है। ये आपका आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो ठीक है बच्चों, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको जनरली मेरे वीडियोस जो हैं लगभग 8 बजे 8 PM पर मिला करेंगे। आप चाहते हैं तो देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।